नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर। और वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो। प्रिय साथियों, ये एक वीडियो सेक्शन में आपको एक वीडियो नजर आएगी। इस वीडियो के माध्यम से एक वीडियो, एक कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी वीडियो, बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, 10 से 12 मिनट के बीच में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का डिफरेंशिएट किया जाता है। इन दोनों ही तरह के नंबर्स के बीच का क्या बुनियादी फंडामेंटल डिफरेंस होता है और हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस में आपको मदद मिलेगी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो प्रिय साथियों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाएगा रेशनल नंबर। क्या कहा जाएगा? रेशनल नंबर इसको कहा जाएगा। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं की खास बात यह होती है कि ये P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में होती हैं। P डिवाइड बाई Q, और जिसमें Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ऐसा नंबर जिसमें जो अंश बट्टे हर के रूप में है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर के रूप में है, और जहां डिनोमिनेटर का मान यानी कि हर का मान 0 नहीं हो सकता। सामान्यतः जब भी परिमेय संख्या की बात आती है तो हम अपनी किताबों में, पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में सिर्फ इतनी सी एक बात देखते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को जब हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं, एग्जामिनर जब सवाल बनाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, तो थोड़ा सा वो और आपकी नॉलेज को परखता है। तो अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या का एग्जैक्ट मतलब क्या है। इसका एग्जैक्ट मतलब समझने के लिए आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात कि परिमेय जो संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, ये रेशनल नंबर में रिकरिंग डेसिमल की कॉन्सेप्ट होती है। रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं 1 में 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे रिजल्टेंट 0.333333 ऐसे इनफाइनाइट तक मुझे 3 मिलता रहेगा। अनंत तक मुझे 3 की प्राप्ति होती रहेगी। इनफाइनाइट तक मुझे 3 मिलता रहेगा। इसको पॉइंट के बाद अगर कोई एक डिजिट इनफाइनाइट तक लगातार रिपीट हो रही है तो उसको मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 लिखकर 3 के ऊपर बार लगाकर। अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर है 1.47, इसमें 47 पर बार लगा है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर है 1.47, 47, 47, 47 और 47, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक 47 आपको दिखाई देगा। तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट या 2 डिजिट, 3 डिजिट इनफाइनाइट तक रिपीट होती रहती हैं, तो इस तरह के नंबर को हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। ये पहली एक इसका डेफिनेशन हो। अगर दूसरी बात मैं बताऊं, दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें डेसिमल का टर्मिनेशन होता है। क्या होता है? टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन का क्या मतलब है? टर्मिनेशन का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं 25 में 4 से डिवाइड करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 6.25, यानी कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, या आप कहें कि पॉइंट के बाद आपको एक या दो प्लेस तक परिणाम मिलता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि अगर मैं 1 में 2 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं आपका जवाब होगा 0.5 मिलेगा, यानी पॉइंट के बाद एक अंक आया 5 और आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाता है। इसी तरह से अगर मैं 25 में 4 से भाग लगाता हूं तो पॉइंट के बाद 2 अंक आते हैं, 2 और 5, और आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो इस तरह के नंबर जिसमें दशमलव के बाद 1 या 2, 3, 4 एक निश्चित पदों तक आपको अंक यानी डिजिट नजर आते हैं, ऐसे नंबर परिमेय संख्या रेशनल नंबर को व्यक्त करते हैं। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक अनंत तक, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, वो तो भी वो परिमेय संख्या है, लेकिन उस केस में एक ही डिजिट रिपीट होगा। एक ही डिजिट या तो अनंत तक, अनंत पदों तक रिपीट होगा, या फिर दशमलव के बाद एक या दो पदों तक, या ज्यादा 3-4 पदों तक या स्थानों तक ही डिजिट रिपीट होगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है परिमेय संख्या को।
इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर है साथियों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नाम से ही आपको पता चल रही है कि परिमेय संख्या का एक अपोजिट है, परिमेय संख्या का एक विपरीतार्थी शब्द है इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर की बात की जाए तो इसकी सबसे पहली खूबी है, जो परिमेय संख्या की खूबी है उसका अपोजिट। परिमेय संख्या की खूबी क्या है? रिकरिंग डेसिमल। तो इसकी खूबी क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल को हिंदी में कहेंगे अनावर्त दशमलव। अनावर्त दशमलव इसे कहेंगे। जैसे पाई की वैल्यू को देखिए 3.14159 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक आता रहता है। मतलब आप देख रहे थे कि जो रेशनल नंबर है उसमें पॉइंट के बाद एक अंक या दो अंक या हो सकता है दो से अधिक अंक इनफाइनाइट तक लगातार रिपीट होते हैं। अगर जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो इनफाइनाइट तक 1 पॉइंट के बाद जो 3 है 3 इनफाइनाइट तक आता रहेगा। अगर 4 7 रिपीट हो रहा है तो इनफाइनाइट तक 4 7 4 7 4 7 4 7 ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, एक ही नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट होता है परिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या में एक ही नंबर रिपीट नहीं होता। आपने देखा यहाँ 1 आया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आया, फिर 5 आया, फिर 9 आया, अब हो सकता है अगला नंबर कोई और आ जाए। मतलब एक ही नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट नहीं होता। अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट होता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट ना हो, अलग अलग संख्याएं आती रहे इनफाइनाइट तक, तो समझ लेना कि आप अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर में पाई आता है, ई आता है, फाई आता है। ई की वैल्यू को हम देखते हैं 2.71 के रूप में। फाई को साथियों हम गोल्डन रेशो कहते हैं। पाई को हम क्या कहते हैं? गोल्डन रेशो। इसके अलावा जैसे 2 3 5 7 11 ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, जब हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वह स्क्वायर रूट भी अपरिमेय संख्या को ही व्यक्त करता है। इन स्क्वायर रूट की वैल्यू भी इरेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। तो पहला खूबी आपने देखा कि यहाँ रिकरिंग डेसिमल है तो यहाँ नॉन रिकरिंग डेसिमल है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, यहां पर टर्मिनेशन है तो यहां पर मेरे साथियों नॉन टर्मिनेशन हो। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्याओं का विरोधी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर वो बात जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर में कही गई है उसको यहाँ अपोज किया जाता है, विरोध किया जाता है, उसका उल्टा है नॉन टर्मिनेशन। नॉन टर्मिनेशन की दोस्त अगर हम बात करें, नॉन टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद किसी एक प्लेस पर जाकर वैल्यूज फिनिश नहीं होती। जैसे अगर मैं 3 पॉइंट पाई की वैल्यू निकालूं तो पॉइंट के बाद जो ये 14159 आ रहा है ये इनफाइनाइट तक आता रहता है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ में पद पे जाके दशमलव के बाद ऐसे अंक 1 करोड़ तक आए और उसके बाद पाई की वैल्यू मिल गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप 1 करोड़ पे देखोगे तो भी ये वैल्यू आ रही होगी, 10 करोड़ देखोगे, 1 खरब देखोगे, मतलब इनफाइनाइट तक। पता ही नहीं, आज तक मैथमेटिशियंस जान ही नहीं पाए, आज तक दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जान पाया कि पॉइंट के बाद कहां पर टर्मिनेशन होती है। इसमें टर्मिनेशन ही नहीं होती और हर बार नया अंक आता है। नया अंक का मतलब है कि अगर 4 आया तो 5 आ गया, 1 आया, 1 आया तो 5 आया, फिर 9 आ गया। एक ही अंक रिपीट नहीं होता, बार बार नए अंक आते रहते हैं। ठीक है, नए अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है साथियों अपरिमेय संख्या को। ठीक है, तो ये दो किस्म की संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय, और इन दोनों ही किस्म की संख्याओं को साथियों एक शब्द में अगर मैं कहूं, अगर मैं रेशनल और इर्रेशनल, इन दोनों ही किस्म के नंबर्स को एक शब्द में कहूं तो इनको रियल नंबर्स के रूप में देखा जाता है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के उदाहरण के रूप में या प्रकार के रूप में इन दोनों संख्याओं को देखा जाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, रेशनल और इर्रेशनल का क्या बुनियादी अंतर था ये आपने जाना।
और इस बुनियादी अंतर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखे जाते हैं। जैसे अगर मैं सीटेट की बात करूं तो सीटेट में आपको इस तरह के क्वेश्चन आम पेपर में देखने को मिलेंगे कि एक नंबर है 0.123, इस पे पूरे पे बार लगा हुआ है, ये नंबर किस तरह की संख्या है। तो आपसे पूछेगा क्या ये रेशनल है, क्या ये इरेशनल है, तो आपका जवाब है कि ये एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि पॉइंट के बाद जो ये 1 2 3 है, इस पे बार लगा हुआ है, इसका बार लगा हुआ का मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 2 3 इनफाइनाइट तक, अनंत पदों तक रिपीट होता रहेगा, अनंत पदों तक रिपीट होता रहेगा। जब मैं 123 में 999 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इनफाइनाइट तक मिलता रहेगा। इनफाइनाइट तक एक ही 1 2 3 मुझे रिपीट होता हुआ दिखेगा। तो इस बेसिस पे मैं कहूंगा कि एक रेशनल यानी कि परमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्त इस छोटे से सेशन में इतना ही, 11-12 मिनट का ये एक सेशन है और इस छोटे से सेशन में मैंने आपको समझाया परमेय और अपर्मेय संख्या का क्या बुनियादी अंतर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।